बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और ये मॉर्निंग में सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ें, चहचहाते हुए परिंदों की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चे कह रहे थे जी यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट और ब्रेड तकरीबन 3-4 दिनों से ख़त्म हुई हुई थी और आज बच्चों ने कहा कि हमें चाय के साथ दे दो रस। तो मैंने सोचा कि इनको चाय के साथ दे दिए जाएं रस। और बस बच्चे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नाश्ता कर लो जल्दी जल्दी से, अब मेरी चाय फिनिश करनी है। ओके फाइक। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जी मैं कर रही थी क्लीनिंग। और क्लीनिंग में अकेली करूँ ये नहीं हो सकता, मिस हुरैया ने भी मेरे साथ करनी होती है। और मिस हुरैया ने ना सिर्फ क्लीनिंग चीज़ों की करनी होती है बल्कि उसने अपने मुंह की भी साथ साथ क्लीनिंग करनी होती है। तो बहुत हम लोग मज़े करते करते सफाइयाँ कर लेते हैं। और ये जब बच्चे स्कूल से आए तो मैंने नताशा से कहा कि जाए, और जो मैंने कल मिठाई बनाई थी वो मैंने कहा कि सामने जो हमारे एक बुज़ुर्ग फैमिली रहती है, मैंने कहा कि उनको भी दे के आओ। तो वो गई उनको देने के लिए। और यहाँ पे चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। अगर ज़िंदगी में कभी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाएँ तो घबराना नहीं चाहिए। दिस इज़ आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी है। दिस इज़ आवर सेल्फ एस्टीम, दिस इज़ आवर जर्नी। और वी विल मेक द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हम कामयाबी की डेफिनेशन को खुद बना सकते हैं, इसका किसी दूसरे से ताल्लुक़ नहीं होता। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कमिटेड होना है अपने आप के साथ। हम क्यों ईजी ले लें अपनी मुश्किलात को, हम अपने को साफ पर काम क्यों ना करें। कोई मसला नहीं अगर बर्बाद हो गए, जो बर्बाद नहीं होता वो आबाद कैसे होगा। और अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि वो तबाह हुई बस्तियों को आबाद न करे, ये वो कर सकता है। इट्स फाइन अगर खुद या किसी ने आपको बर्बाद कर दिया, ये रिवर्सेबल है। इंसान के हालात रिवर्सेबल है। इंसान उस ज़ौफ़ से कुव्वत में आ सकता है, उस कायरी से उस शुजाअत में आ सकता है, उस किल्लत से उस कसरत में आ सकता है। सो आप कर सकते हैं। अपने दुश्मनों को अपने बगल में रखें, दुश्मनों से घबराते नहीं हैं, बस मेहनत करते जाएं। वापस आते हैं व्लॉग की तरफ। और ये बच्चों के लिए मैंने बनाया था जल्दी जल्दी से पास्ता। और मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए बच्चों के लिए जो है वो भेजा थी स्वीट डिश और शीर खुरमा। वो बहुत स्पेशल बनाती हैं, उन्होंने हमारे लिए भेजा शीर खुरमा। तो वो हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, दिन को लंच करने के बाद ये हो रही थी जी डीप क्लीनिंग स्टार्ट, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो उससे पहले जो है एक दफ़ा डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि रमज़ान में इन जो है परेशानियों से हट के बस रोज़े वगैरह रखे जाएँ। तो ये सबसे पहले किचन से क्लीनिंग मैंने स्टार्ट की है। और उसके बाद जब बच्चे घर आ गए 5 बजे, बच्चों ने कुरान वगैरह पढ़ा, तो हम जा रहे थे बाहर बच्चों के साथ। और बच्चों को मैं लेके जा रही थी बाहर, क्योंकि थोड़ा-सा बच्चे जो है पारा पढ़ते हुए उनको इशा मगरिब का टाइम जो है ऑलमोस्ट हो जाता है। तो मैं इनको ज़्यादा दूर पार्क में नहीं लेके जा सकती थी। तो नताशा कह रही थी कि मम्मा आप भी साथ आओ, तो बिल्कुल घर के पास नीचे ही मैं इनको ले गई। मैंने कहा चलो आप लोग थोड़ा-सा एंजॉय कर लो, थोड़ा-सा खेल लो। और मैं भी उनके पास बैठ के उनको देख के एंजॉय कर रही थी। तो मुझे नताशा कहती मम्मा आपको भी हमारे साथ खेलना पड़ेगा। तो डैडी उनके गए हुए थे हॉस्पिटल। और फिर हम लोगों ने जो है खूब सारा एंजॉय किया और बच्चों के साथ मस्तियाँ करते करते जो है वो मगरिब का टाइम हो गया। और हुरैन कह रही थी कि मुझे करेलों से बाहर निकालें, मुझे भी खेलने दे। और उसको भी मैंने करेलों से बाहर निकाला कि चलें, वो भी भागे दौड़े। और फिर हम लोग मगरिब के टाइम वापस आ गए और घर आके जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ी हम लोगों ने। मैं अपने लिए फिर रेडी कर रही थी जी रात का खाना, और बच्चों के लिए पड़ा हुआ था पास्ता, तो अपने हस्बैंड के लिए भी साथ रेडी कर रही थी। ये था जी मेरा रात का डिनर, जिसमें जो था बॉयल किनोवा था, साथ बॉयल ब्रोकली, बॉयल बीन्स थे, थोड़ा सा सैलड था। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं 1 मंथ के बाद आपको बताऊँगी कि वेट लूज़ जर्नी का रिज़ल्ट कितना आया है, और ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी। और जल्दी से बच्चों वगैरह को खाना देने के बाद हम लोगों ने आज जल्दी ही खाना खा लिया था। मैंने भी जल्दी खा लिया था, वरना मैं अपने हस्बैंड के साथ रात को 11 बजे ही खाती हूँ जब वो हॉस्पिटल से आते हैं। तो क्योंकि वेट लॉस जर्नी में जब आप लोगों ने खाना शेड्यूल के मुताबिक ही खाना होता है, तो मैं भी बच्चों के साथ अपना डिनर किया। उसके बाद जनाब जल्दी से जो बर्तन पड़े हुए थे वो मैंने धोए। ये 9:30 बज गए, तो बच्चों का खाना वाना दे के किचन सारा साफ़ कर दिया मैंने। और सारी सी चोर वगैरह भी सारी क्लीनिंग कर दी है मैंने,
क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो मैं सोच रही हूँ कि जो है ना वो टाइमिंग अपनी इफ्तार के हिसाब से अभी से सेट करना शुरू कर दी जाए कि बस 9 बजे तक हम लोग खाना वाना खा के इशा का नमाज़ वगैरह की तैयारी कर लें। तो बस इंशाल्लाह ताला आई होप कि आने वाला रमज़ान मेरे लिए, आप लोगों के लिए, हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और ये मैंने अपने लिए मॉर्निंग के लिए जो है वो चिया सीड वो भी सोक करके रख दी हैं वाटर में। तो अल्लाह करे कि जो अभी मैंने लंच में भी आपको दिखाऊंगी मैंने आज क्या खाया है और डिनर में भी इंशाल्लाह। तो बस मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें और अल्लाह करे कि आने वाला रमज़ान हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए, आमीन। और रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट करती है। फ़ोरनों को भी जो है इसको भी आज अच्छे से जो है वो क्लीन किया है, सारा अंदर से इसको साफ़ किया है और ये मशीन वगैरह भी साफ़ की है। कल इंशाल्लाह ताला जो है वो फ्रिज वगैरह भी साफ़ करूँगी। और किचन में जो थोड़ा सी रैक का वो एक बॉक्स है जिसमें हमारे मसाले वगैरह हैं और उसको मैंने कल सारा क्लीन कर लिया था। आप लोग क्या कर रहे हैं? रमीज़ अपने कमरे में जाकर लेटे। बेटा उठो मेरा बेटा, 9:30 बज गए, उठो मेरा बेटा, सुबह स्कूल भी जाना। आप क्या कर रही हो भाई के साथ? 3 4 5 आप भी काम करवा रही हो? ओके गुड। जल्दी से अपने बिस्तर पे लेटो, जल्दी जल्दी। और मामा आपके पास लेटेगी और मामा को सोने से पहले आपने एक दफ़ा जो नमाज शुरू की है वो सुनाएंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा, ठीक है? फिर हम लेटते हैं। चलो। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। शाबाश। सोते हुए कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। गुड नाइट। चलो मैं लाइट ऑफ करती हूँ मेरा बेटा। और ये था जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मुझे अपनी फ्रेंड के साथ जाना था उनके घर और उनके घर मैंने खाना रेडी करना था। उनको जो है मेरे हाथ के कोफ्ते और पालक गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनकी फरमाइश पे मुझे उनके घर में खाना रेडी करना था। तो मैं जब नताशा स्कूल से आई तो मैं उसको साथ लेके उनके घर गई। मेरी फ्रेंड मुझे लेने आई थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उसने कहा कि मैं आपको पिक कर लेती हूँ। और जल्दी जल्दी उनके घर जाके मैं बना रही थी खाना। और जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ उसके लिए मैं ड्राई स्पाइस जो है उसको तवे पर भून के तो मैं उसको जो है वो ग्राइंड कर लेती हूँ। इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और साथ मुझे पालक और चिकन भी बनाना था और वो भी मैं साथ साथ कर रही थी कि एक साथ दोनों जो है वो खाने बन जाएं। और जल्दी जल्दी से वो गोश्त को धो के मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया और साथ मैंने जो है वो कोफ्ते बना के इनको मैं रखने लगी थी फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए। तो इसमें मैं बेसन भी थोड़ा सा भून के वो भी डाल लेती हूँ ताकि कोफ्ते बिल्कुल टूटे नहीं। एक अंडा भी शामिल करती हूँ और साथ थोड़ा सा फ्रेश धनिया पुदीना भी ज़रूर मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो इससे बहुत मज़े के कोफ्ते जो हैं वो होते हैं रेडी। और ये जल्दी से मैंने सारे कोफ्ते बना के इनको रख दिया फ्रिज में। और मैंने सोचा कि इतने में कोफ्ते के लिए ग्रेवी रेडी कर ली जाए, साथ जो है दूसरी हंडिया भी रेडी कर ली जाए। तो ये झटपट से मेरा बन गया था जी। चिकन भुन गया था, उसमें मैंने ऐड किया 2 पैकेट पालक, फ्रोज़न पालक ही ऐड की है। और जब ये अच्छे से कुक होगी तो लास्ट में मैं इसको मक्खन का तड़का ज़रूर लगाती हूँ। मक्खन में थोड़ी सी 2-3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करके तो इसको जो है इसका मैं तड़का इसमें ऐड कर देती हूँ। इससे बहुत मज़े की पालक जो है वो रेडी होती है। और यहाँ पे साथ साथ जब हो गई थी वो रेडी तो राइस हो रहे थे बॉयल, जस्ट राइस को बॉयल ही करना था। और खाना रेडी करने के बाद मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे वापस घर छोड़ के गई क्योंकि रात हो चुकी थी। तो उसने कहा कि बिल्कुल हमारे यहाँ टाउन में ही रहते हैं 10 मिनट की ड्राइव पे, तो वापसी पे वो मुझे घर ड्रॉप करके गई। और उनका खाना अल्हम्दुलिल्लाह से उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये था जी उनका फाइनल खाना। और एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि मेरे हस्बैंड जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि उनके डायलिसिस जो हैं वो रमज़ान में मॉर्निंग में हो जाएं ताकि हम लोग इफ़्तारी इकट्ठे करें। क्योंकि हर साल जो है उनके इफ़्तारी के टाइम वो डायलिसिस पे होते हैं और हमारा घर में ना कुछ खाने को दिल करता है ना ही कुछ बनाने को। और ये 5 साल हो चुके हैं इसी रूटीन को, यही रूटीन चल रही है। तो इस दफ़ा वो ट्राई कर रहे हैं कि उनके डायलिसिस का टाइम जो है वो चेंज हो जाए क्योंकि रात को जब वो लेट आते हैं 11 बजे 11:30 बजे, उसके बाद वो सहरी में भी नहीं हमारे साथ उठ पाते और सहरी भी अकेले, इफ्तारी भी अकेले। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा।
स्पेशल मेरे हस्बैंड को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी इमानिल्लाह।